Class 11th, let us continue our topic World Bank. Now we are going to discuss about the functions of the World Bank. ठीक है, हम पढ़ेंगे functions of World Bank. So let us start that as mentioned earlier, the World Bank is entrusted with the task of economic growth and widening of the scope of international trade. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम अर्लियर जैसे पढ़ चुके हैं कि इसका मेन टास्क जो था वो इकोनॉमिक ग्रोथ लाना था सभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना भी. During its initial years of inception, it placed more emphasis on developing infrastructure facilities like energy, transportation, and others. No doubt, all this has benefited the underdeveloped nations too, but the results were not found to be very satisfactory due to poor administrative structure, lack of institutional framework, and non-availability of skilled labor in these countries. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने कोशिश की किसी भी तरीके से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट और ग्रोथ की जाए, लेकिन वर्ल्ड बैंक की जो कोशिशें थी वो काफ़ी हद तक फेल हो गई, क्योंकि जिन कंट्रीज़ में वो ये इम्प्रूवमेंट चाहते थे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी थी. ठीक है, जैसे वहाँ पर अच्छे ह्यूमन लेबर नहीं थी, वहाँ पर स्किल्ड लेबर नहीं थी, वहाँ पे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी थी, वहाँ पर टेक्नोलॉजिकली काफ़ी बैकवर्ड थी वो कंट्रीज़. तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक को काफ़ी दिक्कतें आई कि वो अपना एम अचीव करने में अनसक्सेसफुल रही इनिशियल ईयर्स में. ठीक है, तो आगे देखें. दैट मोर ओवर सिंस द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डिपेंड हैवीली ऑन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, द अटेम्प्ट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर हैड हार्डली एनी इफेक्ट ऑन दीज टू सेक्टर्स. रियलाइजिंग दीज प्रॉब्लम्स, the World Bank later decided to divert resources to bring about industrial and agricultural development in these countries. तो मोस्टली डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं बेटा, वहाँ पर जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है या पूरी इकनॉमी है वो या तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट नहीं है. तो वहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप नहीं थी, सभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप थी, और एग्रीकल्चर, इन दो चीज़ों के ऊपर सभी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी वो डिपेंडेड थी. तो वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि जहाँ से वो शुरुआत करना चाहते हैं वहाँ से शुरुआत करने की बजाय जो रिसोर्सेज कंट्री में अवेलेबल है उन्हीं रिसोर्सेज को क्यों ना बेटर तरीके से यूज़ करके पहले वहाँ से विकास स्टार्ट किया जाए. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने फिर अपने स्टेप्स इस तरीके से उठाए कि किस तरीके कैसे एग्रीकल्चर को आप बढ़ोतरी दी जा सकती है, किस तरीके से एग्रीकल्चर को और एक्स्ट्रा फार्मर्स को इस तरीके का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, फार्मर्स को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाए और एग्रीकल्चर के फील्ड में कंट्रीज़ को डेवलप किया जा सके. सेकंड बात की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको भी बहुत कई तरीके की असिस्टेंस दी गई, उनको भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ से इम्प्रूव करवा के वहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप वहाँ पे करवाया गया. तो उस फील्ड में फिर वर्ल्ड बैंक ने काम किया. आगे देखो. दैट द वर्ल्ड बैंक लेटर decided to divert resources to bring about industrial and agricultural development in these countries. ये हम कर चुके हैं. Assistance is extended to different countries for raising cash crops so that their income rise and they may export the same for earning foreign exchange. The bank has also been providing resources for education, sanitation, healthcare and small scale enterprises. तो वर्ल्ड बैंक ने जो प्रयास किए उन प्रयासों में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना. अब एग्रीकल्चर में बेटा जब स्टार्टिंग में सभी लोग सिर्फ सब्सटेंस फार्मिंग किया करते थे अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए, वहाँ पर फिर वर्ल्ड बैंक ने उनको कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताया. कमर्शियल फार्मिंग से जहाँ एक तरफ किसान की इनकम इंक्रीज़ होती है, वहीं दूसरी साइड कमर्शलाइज्ड क्रॉप्स को ग्रो करके उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला. और इंटरनेशनल ट्रेड के बढ़ावे के साथ साथ जिन जो कंट्रीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंक्लूड होती चली गई उनको फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता चला गया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को डेवलप करना सीख लिया. वर्ल्ड बैंक ने सभी कमर्शियल बैंक्स जो कि कंट्रीज़ में हुआ करते थे या अभी भी हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप किस तरीके से अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हो. आप
को कहाँ पर लोन देने की आवश्यकता है, कहाँ लोन देने की आवश्यकता नहीं है। तो बैंक्स को बताया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में इन्वेस्ट करवाइए लोगों से, सैनिटेशन में, हेल्थ केयर में, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में, इन सभी में योगदान दीजिए। और बैंक ने वर्ल्ड बैंक की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए स्टेप्स उठाए और उसका फिर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। Today, the services provided by the World Bank have increased manifold. The World Bank is no longer confined to simply providing financial assistance for infrastructure development, agriculture, industry, health, and sanitation. It is rather significantly involved in areas like removal of rural poverty through raising productivity, increasing income of the rural people, providing technical support, and initiating research and cooperative ventures. ठीक है। तो बेटा ये सारे एक ही पैराग्राफ में सारे फंक्शन वर्ल्ड बैंक के बता दिए हैं कि वर्ल्ड बैंक जिसकी शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई थी कि किस तरीके से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को हेल्प करनी है, जहाँ पर उसने स्टार्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने इन्वेस्टमेंट की, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ और सैनिटेशन को बढ़ावा दिया। वहीं अब वर्ल्ड बैंक का जो काम है, वर्ल्ड बैंक की सीमाएं जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक का जो काम था वो अब सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है। जो काम उसने सारी एक्टिविटीज़ उसने स्टार्टिंग में की या सभी कंट्रीज़ में करवाई, उसके अलावा अब उसने क्या है, बहुत सारे और स्टेप्स भी उठाए हैं और कई फील्ड में वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। जैसे कि रूरल पॉवर्टी को हटाने के थ्रू किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में जो गरीबी है उसको हटाया जा सके, कैसे हटाएंगे, थ्रू रेजिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर। ठीक है, वही एग्रीकल्चर वाली बात आ जाती है कि रूरल एरियाज़ में जहाँ पर मोस्टली लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ाना है। इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द रूरल पीपल, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की इनकम को किस तरीके से एक्सटेंड करना है। ग्रामीण इलाकों में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करवा देने से स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उनको लोन अवेलेबल करवा के, जो कि कम ब्याज पर, कम विदाउट एनी कोलेटरल प्रोवाइड करवा के उनकी इनकम को कैसे बढ़ाना है। और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इन फील्ड में भी अब वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव भी है और उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी मिले हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ वर्ल्ड बैंक, अब बैंक जैसे, बैंक जब वर्ड हमारे सामने आता है तो बैंक का मतलब हमें वही आता है, समझ में आता है कि अब एक्सेप्टिंग लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स। ठीक है, इट मीन्स फाइनेंस। बैंक जो है पैसों से संबंधित है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है अब वो फाइनेंस के अलावा भी कई फील्ड में काम कर रहा है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है।